गांव के एक कोने में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम था हरिराम। उसकी झोपड़ी छोटी थी, खेत सूखे थे, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। हरिराम के पास एक खास हंस थी, सफेद पंख, चमकती आंखें और चाल में अद्भुत गरिमा। गांव वाले कहते यह हंस साधारण नहीं, और सच भी यही था। वह हंस रोज एक सुनहरा अंडा देती थी, चमचमाता, दमकता, जैसे सूरज का टुकड़ा हो। हरिराम उन अंडों को बेचकर अपना जीवन चलाता, लेकिन उसका लालच कभी नहीं बढ़ा। वह बस उतना ही लेता जितना जरूरत होती, बाकी अंडों को सुरक्षित रख देता। गांव वाले अक्सर कहते, हरिराम, तुम तो अमीर बन सकते हो, शहर जाओ, सब बेचो, बड़ा घर बनाओ। लेकिन हरिराम हंसकर कहता, सुख अमीरी से नहीं, संतोष से आता है। सब कुछ ठीक था, पर एक दिन अजीब घटना हुई। सुबह जब हरिराम झोपड़ी से बाहर आया, हंस चुपचाप बैठी थी। उसके नीचे कोई सुनहरा अंडा नहीं था। हरिराम हैरान रह गया। क्या हुआ मेरी प्यारी? उसने धीरे से पूछा। हंस ने गर्दन झुका ली। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे उसे कुछ याद नहीं। हरिराम ने फिर पुचकारा, कहां गया तुम्हारा सोना? हंस ने बस पंख झटक दिए। दिन बीत गए। हंस ने सोना देना बंद कर दिया। अब वह साधारण हंस जैसी लगती। गांव वाले हंसने लगे। देखा, तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई। कुछ ने तो ताना मारा, अब अमीरी का सपना भी गया। हरिराम चुप रहा, लेकिन उसके दिल में सवाल उठ रहा था, हंस ने अपना सोना क्यों भूल गया? उस रात वह हंस के पास बैठा। चांदनी में हंस की आंखें चमक रही थीं। अचानक हंस ने धीमी आवाज में कहा, हरिराम, मुझे अपना सोना याद नहीं आ रहा, जैसे मेरे पंखों से जादू खो गया हो। हरिराम चौंक गया। तुम बोल सकती हो? हंस ने सिर हिलाया। हां, पर सिर्फ तब जब मैं बेहद परेशान होती हूं। मुझे लगता है किसी ने मेरा जादू चुरा लिया है। हरिराम ने दृढ़ता से कहा, तो हम उसे ढूंढेंगे, तुम्हें फिर से याद दिलाएंगे कि तुम कौन हो। अगली सुबह वह और हंस एक यात्रा पर निकले। खेतों से होते हुए वे जंगल पहुंचे। जंगल गहरा था, पेड़ आसमान से बातें कर रहे थे। हवा में रहस्यमय सरसराहट थी। अचानक एक उल्लू पेड़ से उतरा। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। उसने कहा, तुम हंस का सोना ढूंढना चाहते हो, तो पहले यह समझो, सोना बाहर नहीं, भीतर छुपा है। हरिराम ने पूछा, भीतर? पर यह कैसे संभव है? उल्लू ने उत्तर दिया, हंस ने अपना विश्वास खो दिया है। जब तक वह खुद को साधारण मानेगी, उसका सोना लौटेगा नहीं। हंस ने उदासी से कहा, पर मैं अब खुद को खास नहीं मानती। सब हंसते हैं, सब कहते हैं मैं बस एक साधारण हंस हूं। उल्लू ने पंख फैलाए। याद रखो, दूसरों की आवाज तुम्हारा सच नहीं, तुम्हारा सच तुम्हारे दिल में है। यह कहकर वह उड़ गया। हरिराम और हंस आगे बढ़े। उन्हें एक नदी मिली। नदी का पानी चांदी जैसा था। उसमें देखो तो अपना असली रूप दिखता। हंस ने झुककर पानी में देखा, पर उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ पंख दिखा। हंस रो पड़ी, देखो, मैं अधूरी हूं। हरिराम ने उसका पंख सहलाया और कहा, नहीं, तुम अधूरी नहीं, तुम वही हो जिसने मुझे और पूरे गांव को खुश रखा। तुम्हारे बिना मैं कभी जी नहीं सकता था। जैसे ही उसने यह कहा, पानी चमक उठा। हंस ने फिर झांका। इस बार उसे अपने ही पंख सुनहरे नजर आए। उसकी आंखों में चमक लौट आई, लेकिन तभी अंधेरे से एक परछाई निकली। वह हंस जैसी ही दिखती थी, पर काली और डरावनी। उसने कहा, तुम्हारा सोना अब मेरा है। तुम कभी याद नहीं कर पाओगी कि तुम कौन हो। हरिराम आगे बढ़ा। तुम कौन हो? परछाई हंसी। मैं उसका डर हूं। मैं वह हूं जो उसके दिल में कहता है कि वह खास नहीं। जब तक मैं हूं, यह सोना भूलती रहेगी। हंस कांप गई, पर हरिराम ने उसका हाथ पकड़ा। डर से लड़ना तुम्हें ही होगा। हंस ने गहरी सांस ली। उसने परछाई की ओर देखा और बोली, तुम मेरा सच नहीं, तुम बस मेरा डर हो, और मैं अब तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, परछाई धुएं की तरह गायब हो गई, और अचानक हंस के पंख चमक उठे। उसने जोर से पंख फड़फड़ाए। एक सुनहरा अंडा जमीन पर गिरा। हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम्हें याद आ गया? हंस मुस्कुराई। हां, मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूं। मेरा सोना मेरी ताकत है, और मेरी ताकत मेरे विश्वास में है। दोनों वापस गांव लौटे। गांव वाले अचंभित रह गए जब उन्होंने फिर से सुनहरा अंडा देखा।
सब चिल्लाए, चमत्कार, हंस ने फिर सोना दिया। हरिराम ने हंसते हुए कहा, यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास है। जब हम खुद को भूल जाते हैं तो हमें बस अपने दिल की याद दिलानी होती है। उस दिन से गांव वालों ने हंस को साधारण समझना बंद कर दिया। वे जानते थे उसकी ताकत सिर्फ सोना नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। और हंस अब वह कभी अपना सोना नहीं भूलती थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था सच्चा सोना बाहर नहीं भीतर होता है,